हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सर्च पॉइंट। मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो के अंक में, जिसमें हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू किया है। इससे पहले हमने रजिया सुल्तान तक के गुलाम वंश के शासकों के बारे में पिछले अंकों में देख लिया है। यदि आप नए हैं, आपने नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर इतिहास, भूगोल और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, साथ ही उत्तराखंड जनजाति से संबंधित वीडियो के अंक हमारे चैनल पर अपलोड लगातार किए जाते हैं। यदि आप नए हैं, आपने वो नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर विभिन्न एग्जामों का क्रैश कोर्स यहां पर शुरू किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं हम गुलाम वंश के अगले शासक बहराम शाह, जो कि रजिया सुल्तान के बाद अगला शासक बनता है। ठीक है, हमने देखा था कि रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, और कैथल का हरियाणा में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बहराम शाह ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद जो है अगला शासक जो बनता है वो बनता है बहराम शाह। बहराम शाह का अगर हम बात करें तो बहराम शाह का शासनकाल रहा है 1240 से 1242 ईस्वी तक। और बहराम शाह से क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर कब से कब तक बैठा। वो बैठा 1240 से 1242 ईस्वी में। और बहराम शाह ने एक नए पद का सृजन किया था, जिसका नाम था नायाबे ममलिकात। और नायाबे ममलिकात पर नियुक्त होने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था एदगीन। और सबसे पहले भारत में मंगोल जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था इसी के समय में 1241 ईस्वी में। ठीक है, मंगोलों का आक्रमण हुआ था। हालांकि इल्तुतमिश के टाइम में 1221 ईस्वी में जो है मंगोलों का आक्रमण हो गया था, जहां पर चंगेज खान ने जो है आक्रमण कर लिया था, लेकिन वो भारत की सीमा तक नहीं आया था। ठीक है, वो वापस लौट गया था। ठीक है, और इसी कारण जो भारत पर पहला जो मंगोल आक्रमण हुआ है वो हुआ है बहराम शाह के टाइम में। ठीक है, और इसके टाइम में जो पहला आक्रमण हुआ वो हुआ 1241 ईस्वी में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बहराम शाह के समय भारत में प्रथम मंगोल आक्रमण कब हुआ। वो हुआ था 1241 ईस्वी में। ठीक है, बहराम शाह के समय। और दिल्ली की गद्दी पर बहराम शाह कब से कब तक बैठा। वो बैठा था 1240 से 1242 ईस्वी तक। और बहराम शाह ने कौन से नए पद का सृजन किया था। नायाबे ममलिकात, या निम्न में से नायाबे ममलिकात पद का सृजन निम्न में से किस शासक ने किया था। वो क्या था, बहराम शाह ने। और नायाबे ममलिकात पद पर नियुक्त होने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था, एदगीन। जिस तरह तुर्के चालीसा एक बड़ा पद था, ठीक है, राजनीतिक पद, उसी तरह जो है नायाबे ममलिकात भी एक बड़ा पद, राजनीतिक पद बनने लगा था। ठीक है, ये पद था एक। अगला अगर हम बात करें तो अगला जो शासक, हम अगले शासक के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अगला शासक जो बना था वो बना था अलाउद्दीन महमूद शाह, जिसका शासनकाल 1242 से 1246 ईस्वी तक रहा। हालांकि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है नसीरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, और इसका शासनकाल 1236 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक रहा है। नसीरुद्दीन महमूद की अगर हम बात करें तो नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर कब से कब तक बैठ शासन किया इसने क्या 1236 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक। और नसरुद्दीन महमूद से ही बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, और जिस कारण बलबन से खुश होकर, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि भी प्रदान की थी। साथ ही इसने एक नए पद का सृजन किया था, नायाब मलिक नायाब। ठीक है, नायाब मलिक या मलिक नायाब पद का सृजन किया था, जिसमें इसने बलबन को नियुक्त किया था। और यह एक सबसे गरीब सुल्तान था जिसने कुरान की आयतों व टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत किया था। आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि निम्न में से किस शासक ने कुरान की आयतें व टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह किया था। वो किया था नसरुद्दीन महमूद शाह ने। और इसका शासनकाल 1236 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, और इसने कौन से पद का सृजन किया था, नायाब ए मलिक या नायाब ए मलिक या मलिक नायाब पद। ठीक है, और इसी के दरबार में एक इतिहासकार रहता था जिसने पुस्तक लिखी है तबकाते ए नासिर। ठीक है, तबकाते नासिर, और ये था मिनहाज उद्दीन सिराज। ठीक है, मिनहाजुद्दीन सिराज, जिसने तबकाते नासिर पुस्तक की रचना की थी। तो इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है बलबन। हम यहाँ पर इतिहास को प्रश्नों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, साथ ही एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है उसी को लेकर चलेंगे, क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत बड़ा सिलेबस है और इसको कवर कर पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक महीने से पहले जो है
एग्ज़ाम की डेट आती है और वहाँ पर इतिहास को ही कवर करने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। और इसी के लिए इसीलिए हमने यहाँ पर मेन चीज़ें जो है प्रश्नों के माध्यम से रखने का प्रयास किया है, ठीक है। आप समझने का प्रयास करें इसे। साथ ही यदि आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो के अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।